हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम SC/ST एक्ट 1989, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी 1989, ठीक है। इसका हम देखेंगे अध्याय 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4। इसके पहले हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है वो डील करता है किसके बारे में, तो सामान्य जानकारी है जैसे संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं। चैप्टर 2 डील करता है अत्याचार के अपराध, ठीक है, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 9 तक है। और उसके बाद चैप्टर 3 जो है वो डील करता है निष्कासन के बारे में, जिसमें टोटल 4 सेक्शन है, सेक्शन 10 से लेकर के सेक्शन 13 तक, ठीक है। तो ये अगर वीडियोस आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इसका लाभ उठाइए, ठीक है। सारा जो है चैप्टर वाइज हम वहाँ पे उसको पढ़ा रखे हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कॉर्पस जुरिस चैनल को अगर लगता है कि आप के लिए कंटेंट अच्छा है, कुछ हेल्प कर रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको जो है कुछ गड़बड़ी लगता है या कुछ भी सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जो है आप बताएं, और ये भी बताएं कि वीडियोस जो है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो चलिए स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहले जो चैप्टर 4 है, इसमें हम चैप्टर 4 के साथ साथ जो अमेंड हुआ है 4A उसको भी देखेंगे। एक नया चैप्टर जोड़ा गया, ठीक है। अभी चैप्टर 4 हम देखते हैं जो बात करता है विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल कोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहाँ से सेक्शन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है सेक्शन 14 से लेकर के, सिंपल सी बात है, 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 14 और 15, लेकिन इसमें अमेंड वाला भी सेक्शन ऐड है, ठीक है। 2 सेक्शन इसमें है। तो सबसे पहले आप देखिए विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की बात सेक्शन 14 में किया गया है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 14A, ठीक है। सेक्शन 14A जो डील करता है वो अपील्स के बारे में बताता है, ठीक है, कि किस तरह से अपील होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से ये विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक की बात करता है। यहाँ पे छूट गया है सेक्शन 15A, ठीक है। तो फिर से एक बार हम देखते हैं अध्याय 4 जो है विशेष न्यायालय जिसे स्पेशल कोर्ट कहते हैं उसके बारे में बताता है। 14A और 15 ये सेक्शन है। यहाँ पे जो सेक्शन 14 है वो विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय बताता है। अपील सेक्शन 14A में है और विशेष लोक अभियोजक और अनन्य अभियोजक की बात जो है सेक्शन 15 में है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहले 14 को देखते हैं। तो 14 जो है ये न्यायालय के बारे में बता रहा है। 14(1) कहता है कि शीघ्रता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है राज्य सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से जो है ये विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की नियुक्ति करती है। हर एक जिले में एक से अधिक अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाना है, ठीक है। सेशन न्यायालय को ही विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे जो अनन्य विशेष न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश स्वतः संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस की अनुमति होगी, ये भी याद रखना। सेक्शन 14 क्लॉज 2 में ये बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में न्यायालय स्थापित की जाएं, 2 माह के भीतर मामलों का निपटारा किया जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के अंदर निपटारा किया जाएगा इनके द्वारा, 2 माह के भीतर। सेक्शन 14 क्लास 3 बता रहा है कि प्रतिदिन जो है कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई मैटर आता तो। सेक्शन 14A जो बात करता है अपील्स के बारे में, तो विशेष या न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के विरुद्ध अगर अपील करनी है तो कहाँ पे होगा, हाई कोर्ट में होगा, ठीक है। और अपील जो है 90 से 180 दिनों के भीतर ही करनी होगी, हाई कोर्ट को 3 माह के अंदर निपटारा करना होगा। तो ये जो टाइम पीरियड वगैरह मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील 14A में दिया हुआ है, ये भी याद रखना। विशेष न्यायालय और अन्य न्यायालय के विरुद्ध ही तो अपील करोगे, तो कहाँ पे अपील करना है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई 90 से 180 दिनों के 3 माह के अंदर करेगा सुनवाई। और जो अपील की तारीख होगी, ठीक है, वो 90 से 120 दिन के 180 दिन के अंदर ही ये अपील किया जाएगा, ठीक है। 90 to 180 याद रखना, और 3 माह के अंदर,
ठीक है, और सेक्शन किस में बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 15 की, तो विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया है, तो कौन नियुक्ति करेगा? स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे अधिवक्ता को जो कम से कम 7 वर्ष के अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, या विशेष लोक अभियोजक या अन्य अभियोजक नियुक्त किया गया, यानी कि 7 ईयर्स तक कोई भी अधिवक्ता के रूप में अगर काम किया हो तो उसे जो है विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये हमने चैप्टर 4 तो डिस्कस कर लिया। अब चैप्टर 4A के बारे में हम बात करें तो देखो चैप्टर 4A में संशोधन हुआ कब? 2015 में। आप देख सकते 2015 में संशोधन करके जोड़ा गया और लागू कब हुआ? 2016 में। तो इसमें एक चैप्टर ऐड किया गया 4A, जिसमें से एक सेक्शन ऐड किया गया 15A, पीड़ित और साक्षियों के अधिकार। तो देखो पीड़ित जो है, जो विक्टिम है, अब विक्टिम से याद है कहाँ पे विक्टिम? WA में परिभाषित है अंडर सेक्शन CRPC 1973। तो साक्षी के पीड़ित और साक्षी के अधिकार, तो पहले देखो पीड़ित की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, यहाँ पे पीड़ित सूचनाकर्ता और साक्ष्यों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य, यानी कि पीड़ित जो है सूचनाकर्ता हो या कोई एविडेंस वगैरह को कलेक्ट किया तो इसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। यात्रा हुआ, भरण पोषण अभियान, ये सब राज्य जहाँ ऐसा संरक्षण देगा, जहाँ विशेष न्यायालय ठीक है सूचित करेगा, संरक्षण भी देगा और सूचित भी करेगा, और जो भी कार्रवाई होगी उसका वीडियो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और पीड़ितों की जानकारी आश्रितों और समाज संगठनों को देना होगा। बहुत सारे संगठन जो है रेगुलेट किए जाते हैं, तो उसकी जानकारी दिया जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4A। ठीक है, एक बार सेक्शन देखते हैं और उसके बाद जो है सबसे पहले याद रखना सेक्शन जो है 14 विशेष न्यायालय अनन्य विशेष न्यायालय की बात करता है। अपील 14A में, विशेष लोक अभियोजक ये 15 में है। फिर बाद में जो है आगे चल करके एक चैप्टर ऐड हुआ जिसको बोलते हैं चैप्टर 4A, जिसमें 2015 में संशोधन किया करके 15A जोड़ा गया, जिसे 2016 में लागू किया गया। तो इस तरह से जो है हम लोग ये इसको कवर किए। तो एक लेक्चर और जाता है जो बात करता है चैप्टर 5। ठीक है, क्योंकि चैप्टर इसमें जो है 5 ही चैप्टर हैं। ठीक है, आई थिंक जो है 5 ही चैप्टर हैं, तो हम जो है चैप्टर वाइज करके जो है इसको हमने देखा। तो जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये देखो यहाँ पे वो बात कर रहा है मिसलिनियस यानी प्रकीर्ण की, तो सेक्शन 16 से लेकर के जो है 23 तक ये वहाँ पे है। ठीक है, टोटल जो है यहाँ पे सेक्शन 23 तक जो है 16 से इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच।